आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बेगूसराय के युवकों ने बेरोजगारी पर घेरा मोदी सरकार को। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विपक्षी पार्टियों ने बेरोजगारी पर जमकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार को घेरा। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया, विपक्षी दल जमकर सरकार पर बरसे। बेगूसराय के छात्र युवाओं ने अपने बदन पर वैकेंसी चिपकाकर पूरे मार्केट में घूमकर मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। वर्ष 2014 में सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने देश के युवाओं से यह वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद देश के अंदर हर साल करोड़ों रोजगार दिए जाएंगे। काला धन लाकर देश के अंदर सभी लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भेजे जाएंगे। सत्ता में आने के बाद अपने वादे के बिल्कुल विपरीत युवाओं को नौकरी देने वाले 109 रेल, बीपीसीएल सहित कई सरकारी प्रतिष्ठान को निजी हाथों में बेच दिया। साथ ही जुलाई से किसी भी तरह का सरकारी नौकरी पर रोक लगाने की सरकार की घोषणा इस देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा है। इसलिए आज मोदी जी के जन्म दिवस के मौके पर हमारे संगठन के नौजवानों द्वारा देश भर में बेरोजगारी दिवस मनाकर मोदी जी से उनके द्वारा किए गए वादे को पूरा कर नौकरी की मांग कर रहे हैं। उपयुक्त बातें अपने बदन पर वैकेंसी चिपकाकर मार्केट भर में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवकों को संबोधित करते हुए एआईएसएफ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह एआईवाईएफ के जिला संयोजक अमीन हमजा ने कही। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में इस देश के छात्र नौजवान बड़े आंदोलन की तैयारी में है। एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष सजग सिंह ने कहा कि जब देश के छात्र नौजवानों में उबाल आया तब देश की सत्ता की नींव हिलाकर सत्ता में परिवर्तन लाने का काम किया है। रोजगार के सवाल पर मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज देश के युवा बेरोजगार दिवस मनाते हुए मोदी जी से सवाल कर रखा है कि उन्होंने चुनाव से पहले जो रोजगार देने का वादा किया वह पूरा क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी काल में देश के अंदर युवाओं के एक लंबी फौज खड़ी है जिसकी परवाह मोदी जी को नहीं है। इस सवाल पर हमारे संगठन सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई का शुरुआत कर चुका है। आगे आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की नींव डालने की तैयारी में है। ज्ञात हो कि रोजगार के अभाव में पढ़े लिखे युवाओं ने आज मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर बदन में वैकेंसी चिपकाकर पटेल चौक स्थित अपने जिला कार्यालय से एआईवाईएसए के नेतृत्व में निकलकर मेन मार्केट का भ्रमण करते हुए कस्तूरी चौक, तेरीनाथ मंदिर, टाउन थाना चौक के रास्ते नवाब चौक होते हुए कैंटीन चौक पहुंचा। बिहार की बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। देश के बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज 6.5 साल के शासन में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन मोदी सरकार के गलत फैसलों की वजह से देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं। आज रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एयर इंडिया का निजीकरण हो रहा है, बीएसएनएल का निजीकरण हो रहा है, कोल इंडिया का निजीकरण हो रहा है, स्कूल कॉलेजों का निजीकरण हो रहा है। जब सारे संस्थान, शिक्षित संस्थान, देश के तमाम जो है सरकारी ढांचा का निजीकरण हो जाएगा तो फिर युवाओं को सरकारी नौकरियां कहां मिलेगी। आज इसके खिलाफ हम नरेंद्र मोदी को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए देश भर में, सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं, देश के हर एक कोने में आज युवा बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं और मोदी सरकार को कह रहे हैं आप 6.5 साल के कार्यकाल छोड़कर सालाना 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देने का जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए। पूरा नहीं कर सकते तो अपना गद्दी छोड़िए। 2014 में मोदी जी ने ये घोषणा किया था कि सत्ता में आने के बाद हर साल युवाओं को करोड़ों करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत वो सत्ता में भी आए और सत्ता में आने के बाद युवाओं को रोजगार देने के बजाय जहां युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने वाली रेलवे कंपनी थी 109 रेल को निजी हाथों में बेच दिया और वो लोग बेरोजगार हो गए। बीपीसीएल में सरकारी नौकरी मिलने वाला था, बीपीसीएल को बेच दिया, वो लोग बेरोजगार हो गए। देश के अंदर लाखों लाख रोजगार जो करने वाले थे वो बेरोजगार हो गए। गरीब बच्चों को तो छोड़िए, अमीर बच्चे
और वो लोग बिना पढ़े लिखे लोगों का तो छोड़िए, पढ़े लिखे युवा भी पढ़ लिख कर बेरोजगारी का ये आलम है कि वो लोग टपला खाने पर मजबूर हैं। आज हम लोग सुने हैं कि मोदी जी का जन्मदिन है और मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर मोदी जी ने जो रोजगार का वादा किया था, उस रोजगार के वादे को लेकर हम लोग, वैकेंसी को लेकर हम लोग, डिमांड को लेकर आज पूरे देश के अंदर देश के युवा बेरोजगार दिवस मनाने का जन्मदिन और हमारा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राज्य ने ये आह्वान किया कि आज के दिन हमको बेरोजगार दिवस मनाना है। उसी आह्वान के तहत हमने तमाम लोगों को, तमाम बेरोजगार युवाओं को एकत्रित करके ये हर्ल कंपनी के गेट पर बेरोजगार दिवस मनाने का काम किया है। आप जानते हैं देश में जिस तरह का सरकार रणनीति अपना रही है, उस रणनीति के तहत तमाम सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने की ओर सरकार बेबस है।